क्लास 7th। ये एक्सरसाइज है हमारी 3.1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ये एक्सरसाइज है रैशनल नंबर की, चैप्टर नंबर 3। एक्सप्रेस फॉलोइंग रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर कैसे बना सकते हैं हम? डिनोमिनेटर नेगेटिव में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी -1 से ऊपर किया तो नीचे भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 45/51। इधर इसको भी -1 से कर देना है, इसको भी -1 से, तो कितना हो जाएगा ये 12/19। इधर अगर -1 से नीचे और ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 68/117, क्योंकि -1 से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्या लिखा है? एक्सप्रेस 1/6 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 3। तो इसको हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। 1/6 को न्यूमरेटर इसका 3 बनाना है। वन बाई सिक्स न्यूमरेटर कितना बनाया हमने? 3। तो 3 ये कैसे बनेगा? अगर 3 बनाना है हमको न्यूमरेटर को, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 3 बन गया। ऊपर 3 से किया तो नीचे भी 3 से कर देना, तो नीचे कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, तो ये हो गया 3/18। फिर सेकंड में क्या है? रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -20। अब -20 बनाना हमने, तो 1/6 है, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसको बनाना है -20। तो -20 बनाने के लिए हम ऊपर -20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × -20 20 हो गया -20। नीचे भी 20 से कर देते हैं -20 से, तो नीचे कितना हो जाएगा? -120। तो आंसर क्या आ गया? 20/-120। इसी तरह से हम सी और डी पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक्सप्रेस 5/9 एज रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर -27। 5/9 हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 5/9 दे रखा है, और इसके बाद हमको डिनोमिनेटर को बनाना है -27। डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है -27, ये दिया हुआ है। तो 9 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -27 आ जाएगा। 5 को भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे -3 से किया तो ऊपर भी -3 से करना है। इसी तरह इसको बनाना है 54, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। 5/9 को हमने डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 54। तो 9 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है कि 54 आ जाए? 9 6 जा 6 से किया ऊपर, तो 6 से ऊपर भी कर दो, नीचे किया तो 5 6 जा ऊपर कितना आ जाएगा? 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वेश्चन नंबर 4, -108/205। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 -108 और यह है 204। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको कहते हैं लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो लोएस्ट फॉर्म में हम इसको कैसे डाल सकते हैं? इसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 4 है। अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा -54, और नीचे आ गया -102। नीचे 102 प्लस में ही खाली, क्योंकि नीचे तो प्लस में ही है। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको भी 2 से, इसको भी 2 से। कितना हो जाएगा? ये ऊपर 2 से करेंगे तो -27, नीचे 102 था, तो कितना आ जाएगा? 51। अब 51 को देखेंगे, 5 + 1 6 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और 2 + 7 9 होता है, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 27 को करेंगे तो -9 आया, और 51 को 3 से, तो 17 3 जा 51।
तो हमारा -9/27 आया। इसी तरह दिया हुआ बी पार्ट -81/99, -81/-99, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, वैसे तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही प्लस हो जाता है, लेकिन अब हम डिवाइड करते हैं। ऊपर और नीचे कितने से डिवाइड हो रहा है? दोनों 9 से। देखो 8 + 1 9 होता है, और 9 + 9 18, तो इसका मतलब 9 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों को। 3 से भी कर सकते हैं, 3 से भी हो रहे हैं। तो 9 से किया तो ये कितना आ जाएगा? -9, और ये कितना आ गया नीचे? -11, या इसको 9/11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे माइनस है। सी पार्ट में है -195 और नीचे है 275। इसको किससे डिवाइड करें? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, क्योंकि 5 से तो ऊपर हो ही रहा है और नीचे भी हो रहा है। अगर 5 से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, माइनस में 5 9 जा 45, और नीचे 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो ये इतना आ गया। अब इसको देखते हैं और किसी नंबर से ये डिवाइड होते हैं क्या? 39 तो 13 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता, और 3 की टेबल में आता है, लेकिन 55 3 की टेबल में नहीं आता, ना 13 की टेबल में, तो इसलिए हम यहीं इसको छोड़ देंगे। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर। ऐसा नंबर पता करना है कि जिसका कॉमन डिनोमिनेटर हो। यह है 7/6 और 5/11, 5/18। क्वेश्चन नंबर 5, 7/6 और 5/18, इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा? तो 6 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 6 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, कॉमन डिनोमिनेटर जो होगा वो हो जाएगा 18। इसके बाद है बी पार्ट इसी का, उसमें दिया है 3/4, 5/24, और तीसरा है 1/2। तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा? तो हम इन तीनों का डिनोमिनेटर निकालेंगे। डिनोमिनेटर तो 4 है, 24 है, 2 है, इन तीनों का हमने एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो आएगा इसका वो 24 आएगा। 24 इसमें एलसीएम निकालना है और लिख देना है वैल्यू। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक्सप्रेस -125/625 एज रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू -125/625 को ऐसे लिखना है कि डिनोमिनेटर इसका 25 आ जाए, डिनोमिनेटर इसका 25 आ जाए। तो उसको क्या कर सकते हैं हम? 625 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ जाएगा। अब नीचे किया तो ऊपर भी 25 से डिवाइड करो, ऊपर 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 5 जा 125 होता है, तो -5 आ गया। और 625 को 25 से डिवाइड करो तो 25 आता है। इसके बाद लिखा है बी पार्ट, -125/625 है, और हमको डिनोमिनेटर में कितना चाहिए? 5 चाहिए। डिनोमिनेटर में हमको 5 चाहिए, तो 5 कैसे आएगा? इसको एक तो हम ये कर सकते हैं कि डिवाइड करते रहें, दोनों को 5 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो करते रहें जब तक यहाँ 5 नहीं आ जाता। जब 5 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। तो -125 और 625, इसको अब हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ऊपर माइनस है तो माइनस ही रखते हैं। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और नीचे 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 25, तो -5/25। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर आ गया 5, और ऊपर आ जाएगा 5 / 5 = -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक्सप्रेस 126/196, -196, 126
बाई -196 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हमको यहाँ पर कितना चाहिए 63 चाहिए। तो अगर हम ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 63 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 98 आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट है 126/196 को -196 को कितने से डिवाइड करें कि न्यूमरेटर -9 आ जाए। न्यूमरेटर कितना चाहिए हमको -9 चाहिए, तो -196 ऊपर हो या नीचे हो इसका मतलब है, पहले तो इसको -1 से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे भी माइनस ऊपर हो या नीचे हो वो रैशनल नंबर जो होता है नेगेटिव माना जाता है। तो ये हो गया -126 और नीचे आ गया तुम्हारा 196। हमको यहाँ पर कितना चाहिए -9। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि 9 कब आता है। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से कर देते हैं दोनों को। ऊपर आ गया 63, नीचे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 196 का 98 आ गया ऊपर माइनस में। फिर से ये किससे डिवाइड हो रहा है अब 63 और 98 किसकी टेबल में आते हैं, 63 7 की टेबल में आता है और ये 98 भी 7 की टेबल में आता है। 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 63 ये 9 हो गया ऊपर और नीचे 98 7 या 98 7 1 या 7, ये हो गया 14। तो कितना आ गया -9/14। ऊपर अगर हमको -9 चाहिए तो नीचे 14 आएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन नंबर 8, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमको निकालना है। जैसे 4/9 है, इसके इक्विवेलेंट निकालो। इसको इक्विवेलेंट निकालना है तो हम इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, एक बार 3 से, एक बार 4 से। जैसे 4/9 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -8/9 आ गया, 8/18 आया। फिर -4/9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा -12/27। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है क्योंकि वापस डिवाइड करेंगे तो -4/9 आएगा। फिर -4/9 को 4 से कर दिया ऊपर नीचे तो ये आएगा -16/36। तो इस तरह से सारे पार्ट इसके जो 7/-3 है इसको भी ऐसे करेंगे हम, पहले 2 से फिर 3 से, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 3.2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। कौन से ऐसे पेयर हैं जिसमें सेम रैशनल नंबर है। तो सेम रैशनल नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें, ये बताना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम पहला है -8/24, -8/24 है और दूसरा क्या है 4/-12, 8/24 और 4/-12। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जरा ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। कितना आ जाएगा ये -4/2 से ये 12 आ गया। तो ये 4/12 इधर भी है, 4/12 इधर भी है, तो ये क्या है सेम रैशनल नंबर है। तो ये सेम आ गया पहले वाला। तो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है -5/-6, -5/-6 और साथ में दिया 5/6, दूसरा है 5/6। अब अगर इसको हम -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें सॉरी, या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तब भी वो 5/6 ही आ रहा है। 5/6 ये भी है और ये भी है, तो दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों में 5/6 आ रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें बड़ा कौन सा है, ये 3/29 है, 3/29 0 से तो बड़ा ही होगा, तो 3/29 इसमें बड़ा होगा। इसमें माइनस है ये, तो 0 से तो छोटा ही होगा, माइनस में है। इसमें देखो 15/7 और 93/4, माइनस वाला कौन सा ये है, तो ये छोटा होगा और 15/7 क्या होगा बड़ा होगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डी पार्ट में लिख लेता हूँ। डी पार्ट है 4 3/5 और दूसरा है
4/7/5, 4 3/5 है और दूसरा है 4 7/5। तो इसमें से कौन सा बड़ा है? 5 4 जा 20, ये हो गया 23/5। और इसको अगर करते हैं तो 5 4 जा 20, 27/5। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हम देखेंगे 27 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, 4 7/5 वाला बड़ा है। इसके बाद देखते हैं, ये है 7/12 -7/12, ई पार्ट -7/12, और दूसरा है 9/-12। इसमें से बड़ा छोटा कौन है? सबसे पहले तो इसको एक ही जैसा बना लेते हैं, माइनस ऊपर ही भेज दो, माइनस ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -9/12, क्योंकि इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा -9/12। अब देखो -7/12 बड़ा कि -9/12? तो -7/12 बड़ा, क्योंकि -7 पहले आएगा, -9 उसके और पीछे आएगा। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में डालो, -8/9, -8/11 और -8/3। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम 11, 9 और 3 का आ जाएगा एलसीएम 99, क्योंकि 99 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है, तो हम अलग से एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसको मैंने ये बनाना है 99, -8/9 है, इसको क्या करते हैं हम 99 बनाएंगे डिनोमिनेटर। तो 11 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 11 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा -88/99 हो गया ये। इसको भी ऐसे ही बना देते हैं, ये -8/11 है, तो हमको 99 चाहिए क्योंकि वही हमारा एलसीएम है। तो 99 कैसे बनेगा? जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से किया तो ऊपर भी 9 से, कितना आ गया -72/99। फिर तीसरा है -8/3, इसको भी हमने 99 बनाना है। डिनोमिनेटर को तो सबको 99 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 99 हमारा एलसीएम आया। तो 3 को 33 से किया, 99 आ गया। ऊपर भी 33 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 2 3 8 जा 24, 26 -264। अब ये तीनों नंबर हमारे पास आ गए हैं, हम इसको देख के बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। सबसे छोटा कौन सा होगा? -264। तो -264/99, 264 किसका आया? ये -8/3, -8/3 का आया है, -264/9, तो 8/3 सबसे छोटा है। फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद ये है, इससे बड़ा होगा -8/9, -8/9, और उससे बड़ा होगा ये 72/99, किसके लिए है ये? -8/11 के लिए। तो इस तरह से आ जाएगा ये। इसके बाद ये लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला है 17/20, क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्या है 9/5, 9/5 माइनस में है ये, माइनस नीचे है या ऊपर कर दो उसको, -1 से मल्टीप्लाई करके तो ऊपर आ जाएगा। फिर तीसरा है -3, और चौथा क्या है -1/10, -1/10। ये हो गया। अब इसको किस में डालना है हमने? डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है कि इसका एलसीएम चाहिए होता है। एलसीएम क्या हो गया? 25, 5 और 10 का 20 एलसीएम होगा, तो एलसीएम अलग से निकाल लेना और वो 20 आएगा। तो हमने सबको 20 बनाना है। ये तो 17/20 ऑलरेडी है, -9/5 को 20 कैसे बनाएंगे? डिनोमिनेटर 20 चाहिए, तो 5 4 जा 20 आ गया, तो ऊपर भी 4 से करो, कितना आ गया? -36/20। ये इसके लिए हो गया। तीसरा है -3/1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। इसको कितना बनाना हमने? 20 कैसे बनेगा ये? जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करो, आ गया -60। तीसरा है -1/10, इसको भी नीचे 20 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 से नीचे, तो ये हो गया -2/20। अब हमने बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो ये है 17/20, क्योंकि ये तो प्लस में है, तो 17/20 सबसे बड़ा है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना होता है, सबसे बड़ा पहले, फिर दूसरे नंबर पे उससे छोटा कौन है। इसमें से हम चेक करते हैं -2/20, ये वाला जो है -1/10, -1/10 ये इससे छोटा है। उसके बाद छोटा कौन सा है, ये है 36/20 यानी कि 9/-9/5। और सबसे छोटा कौन सा है, ये -60/20 जिसमें आया, ये है -3। तो ये हमने अरेंज कर दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में बनाना है, जैसे 2/3 बनाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम एक लाइन बनाएंगे जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये 0, 1, 2, मान लो ये 3 बना दिया। इसके नीचे लगा दो 1/3, 2/3, ये 3/3। 3/3 तो 1 हो गया, ये हमारा नंबर है, तो ये हम इसको इस तरह से बना देंगे। ये हमारा 2/3 है। इसके बाद अगर 12/5 को रिप्रेजेंट करना है, 12/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम 12 में डिवाइड कर देंगे इसको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इधर आ गया 12। ये पेपर थोड़ा छोटा पड़ गया तो 12 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर 12 आ गया है। तो हमने 12/5 करना है, तो इन सबको 5 से डिवाइड कर दो। ये 5, 4/5, 5/5, 5/5 क्या हो गया, 1 हो गया। 6/5, फिर 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 10/5 क्या हो जाता है 2, और 12/5 यहाँ पर है 12/5 हमारा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 12/5 ये है, तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन में। इसके बाद अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है फाइंड x सच दैट। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 6, -1/8 इज इक्वल टू 8/x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे में, क्योंकि इक्वल टू साइन है और इधर भी एक ही फ्रैक्शन है, इधर भी एक। कितना आ जाएगा ये, -x इज इक्वल टू 8 × 8 64। -x की वैल्यू आई है। अब -x को +x कैसे बनाऊँ, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी -1 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस में। ऐसे ये ई पार्ट है, 4/5 इज इक्वल टू x अपॉन -25। 4/5 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 25 × 4 ये आ गया -100, और ये आया 5x। तो 5x इज इक्वल टू 100, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 जो मल्टीप्लाई में है इसके नीचे आ जाएगा, -100/5। ये आ गया हमारा -20x की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब जैसे -6/7 है, इसमें लगा हुआ है मॉड लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 6/7 प्लस ही निकलेगी। अगर प्लस है तब भी प्लस निकलेगी। अब जैसे सी पार्ट है इसका, -16/23, -16/23, -23। अगर इसको मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16/23। अब आगे देखते हैं, तो आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रैशनल नंबर। -3 और 0 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, -3 और 0 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो -3 से अगर हम नंबर लाइन में देखें तो यहाँ होता है 0, यहाँ -1, -2, -3, -4।
तो हम निकाल सकते हैं -3 की और इसके 0 के बीच में, और वो भी 4 निकालने, तो 4 तो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -3 को 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 0 को 2 से डिवाइड कर दो। 4 से करना है तो 4 से कर सकते हैं। तो इतने रैशनल नंबर फिर हमारे बीच में आ जाएंगे। 4 से अगर करना है, 4 चाहिए तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 एक आएगा, -1/4। फिर इसके आगे -2/4, -3/4। तो हमारे पास कितने आए, 3 ही आए। तो इससे ज़्यादा हम उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड कर ले, तो 3/5 से कर लेते हैं, इसको भी 5 से कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर आएगा -1/5, दूसरा आएगा -2/5, तीसरा आएगा -3/5, 0, और 0 तो एक ही है। तो हम इस तरह से रैशनल नंबर बीच में इसके निकाल देंगे। और इस क्वेश्चन को मैं अगली बार फिर से करवाऊंगा, बाकी तब तक ये सारे क्वेश्चन करने हैं।